न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नितिन गडकरी का कमाल, चीन पीछे छूटा। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया है। भारत ने 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार के पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है, जबकि वित्त वर्ष 2013-2014 में यह सिर्फ 51,287 किलोमीटर था। इसमें 44,000 से अधिक 2 लेन राजमार्गों को 4 लेन में तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुनी हो गई। 2013-2014 में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 18,371 किलोमीटर थी, जो कि बढ़कर 44,657 किलोमीटर हो गई है। गडकरी ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में भारत ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। सैटेलाइट आधारित टोल तकनीक पर हो रहा काम के अलावा सरकार सैटेलाइट आधारित टोल टैक्स तकनीक पर काम कर रही है। इसमें वाहन जितने किलोमीटर राजमार्ग पर चलेगा उतने किलोमीटर का टोल देना होगा। इसकी विशेषता यह है कि इस तकनीक में टोल प्लाजा समाप्त हो जाएंगे। गडकरी ने बताया कि सरकार को 2 लाख करोड़ लागत के राजमार्ग परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में बना रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 लाख करोड़ की टनल परियोजनाएं चल रही है। नितिन गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में भारत सरकार अब पेड़ काटने के बजाय उनको उखाड़कर प्रतिरोपण दूसरे स्थान पर लगा रही है। इसके तहत 38,000 पेड़ों को प्रतिरोपित किया गया। सरकार ने राजमार्ग निर्माण में 1500 अमृत सरोवर तालाब बनाए। इसके अलावा दिल्ली रिंग रोड बनाने में 30 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र SP चीफ अबू आजमी को मिली धमकी, व्हाट्सएप पर भेजा इमेज के साथ डरावना मैसेज, दिया 3 दिन का वक्त। महाराष्ट्र के माना खुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आसिम आजमी को सोमवार को व्हाट्सएप ऐप और फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली। एक व्हाट्सएप मैसेज में एक फोटो भी शेयर की गई, जिसमें बंदूक, क्राइहेयर और खून से सना हुआ चाकू भी दिखाई गया, जिसके जरिए उन पर सीधा निशाना साधने को दर्शाया गया। फोटो के साथ एक चेतावनी देते हुए 3 दिन का वक्त देने की बात भी कही। सपा नेता ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि यह सज्जन मुझे मेरे व्यक्तिगत फोन नंबर पर कॉल करते है और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे 3 दिन का समय या जान से मारने की धमकी देते। मामले की सूचना कोलाबा पुलिस स्टेशन को दे दी गई है। धमकी मिलने के बाद नेता ने तुरंत कार्रवाई कराते हुए कोलाबा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस इस मामले में मिली धमकी की पूरी जानकारी लेने में जुट गई है। बताते चले कि पिछले जनवरी माह में अबू आसिम आजमी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के प्रति समर्थन जताया था। इसके बाद उनको जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकियां उनके PA को भी भेजी गई थी। आरोपी ने न केवल गालियां दी थी, बल्कि अबू आसिम आजमी को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट धमकियां भी दी थी। इसमें हिंसा की धमकियां भी शामिल थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद राकेश सिंह के ट्वीट पर प्रधानमंत्री का रिट्वीट। जबलपुर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर सांसद राकेश सिंह के ट्वीट पर रिट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि देश की शान वंदे भारत ट्रेन से जहां एक और मप्र की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर यानी संस्कारधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वही धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भी तेजी से विकास हो जाएगा। जबलपुर सांसद राकेश सिंह कहा कि PM ने वंदे भारत ट्रेन की सौगात जबलपुर को दी है। इसके साथ ही ट्वीट के माध्यम से हौसला बढ़ाने एवं शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर सांसद राकेश सिंह को जबलपुर में जल संरक्षण का कार्य करने के लिए ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।